अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और इंस्टॉलमेंट में आप दावों को रखते हैं अलग अलग केसेस में, तो कानून ये अलाउ नहीं करता। हेलो दोस्तों, कोर्ट में न्यायालयीन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी पता नहीं होने के कारण कई सारी बातें आपको समझ में नहीं आती। इसके पहले भी मैंने हाई कोर्ट में इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी को लेकर एक वीडियो बनाया था, और आज मैं न्यायिक प्रक्रिया में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है उसको लेकर ये वीडियो ला रहा हूँ। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है ये केवल हाई कोर्ट में इस्तेमाल होने वाली ही टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये सभी न्यायालयों में इस्तेमाल होती है। कुछ टर्मिनोलॉजी लोअर कोर्ट्स में होती है और कुछ टर्मिनोलॉजी हाई कोर्ट्स में भी इस्तेमाल होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है सिविल सूट। तो क्या होता है सिविल सूट? तो हम इसे सिंपल एक एनालॉजी से समझते हैं। सूट ये शब्द हमारे आंखों के सामने कॉमनली कौन सी इमेज लाता है? जब हम सूट कहते हैं तो देखिए हमारे आंखों के सामने आता है वो हम जो पहनते हैं वो सूट आता है कि नहीं। अब वो सूट में क्या होता है? वो सूट में होता है एक पैंट, एक कोट, और कोट के अंदर का जैकेट, साथ में टाई, इस तरह से एक्सेसरीज़ सूट में होती है। मतलब कि वो एक होता है कपड़ों का पैकेज, एक सेट, कपड़ों का सेट या पैकेज। यही गर्भित अर्थ से कोर्ट में फाइल करने वाले सिविल सूट को भी समझा जा सकता है। अब कोर्ट में हम जब सिविल सूट फाइल करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं दीवानी दावा, तो इसका मतलब क्या है? सूट यानी कि सिविल सूट यानी कि हमारे दीवानी दावों का एक पैकेज। जो कुछ हमारे दावे हमारे विरोधार्थी के खिलाफ होंगे वो हम उस केस में रखते हैं न्यायालय के सामने। तो जो भी होंगे 1, 2, 3, 4, और ऐसा ही अपेक्षित है जब भी आप कोई केस फाइल करते हो कोर्ट में, तो कानून ये कहता है कि आपके उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ आप वो केस कर रहे हैं, जो कुछ दावे होंगे वो एक दावे में रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और इंस्टॉलमेंट में आप दावों को रखते हैं अलग अलग केसेस में, तो कानून ये अलाउ नहीं करता। इसलिए एक ही सूट में एक ही केस में सभी दावे जब आप रखते हैं तो वो बन जाता है दावों का पैकेज। अब दावा क्या होता है? दावा यानी कि दावा आप जो कहते हैं कि देखिए ऐसी सिचुएशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके विरोधार्थी ने आपके मालकियत के प्रॉपर्टी में आक्रमण किया, यानी कि वो घुस आया, तो आप क्या दावा करोगे कि हेलो मिस्टर, इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ और मुझे पूछे बगैर, मेरी परमिशन लिए बगैर आप अंदर आ नहीं सकते। आप इस तरह से अगर अंदर आए हैं तो कृपया बाहर जाएं। यानी कि आप कह रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और मालिक होने के नाते आपके अपोनेंट ने आपके प्रॉपर्टी से निकल जाना चाहिए, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी वैकेट कर देनी चाहिए, एविक्ट कर देनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को उधार पैसे दिए हुए हैं और वो पैसे लौटा नहीं रहा है, हैंड लोन के तौर पे आपने पैसे दिए थे और एक समय, एक मुदत निश्चिति के बाद उसे लौटाने थे और वो लौटा नहीं रहा है, तो आप उसे जब मांगते हैं और वो जब रिफ्यूज़ करता है पैसे देने को, तो आप दावा करते हैं न्यायालय के समक्ष कि न्यायाधीश महोदय, मैं इस पैसे का मालिक, मैंने इसे, यानी ये सामने वाले पार्टी को पैसे उधार दिए कुछ समय के लिए, और वो समय होने के बाद उसने मुझे वापस करना था, मगर वो पैसे वापस करने में चूक गया है, तो कृपया उसे निर्देश दीजिए कि वो मुझे पैसे वापस करे। तो इस प्रकार से ये आपका दावा हो गया। तो जो कुछ आपके दावे उस विरोधार्थी के विरुद्ध में होंगे, उसका एक पैकेज एक केस में जब आप रखते हैं न्यायालय के सामने, तो उसे कहते हैं सिविल सूट।
ये तो मैंने आपको समझाने के लिए विशद किया है, ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आसान शब्दों में समझाने का एक मेरा ये प्रयास था। अब हम समझेंगे प्लेंट। प्लेंट क्या होता है? देखिए, यहाँ भी समझना आसान है। आपने शब्द सुना है कंप्लेंट। कंप्लेंट यानी क्या है? तकरार। तो बस प्लेंट भी गर्भित अर्थ से समझिए एक प्रकार की तकरार। मतलब जब आप सिविल सूट फाइल करते हैं, ये भी सिविल सूट से जुड़ा हुआ है। जब आप सिविल सूट फाइल करते हैं तो वो सिविल सूट आप न्यायालय के सामने जो केस फाइल करके करते हैं, उस लिखित रूप के केस में उस लिखित दावे को कहा जाता है प्लेंट। ये एक अंग्रेज़ी शब्द है जिसका अर्थ है आपने न्यायालय के समक्ष रखा हुआ लिखित रूप का दावा। और दावे में क्या होता है? अलग अलग क्लेम्स और आपकी विनती। तो इसे कहते हैं प्लेंट। प्लेंट कौन दाखिल करता है? प्लेंटिफ। मतलब जो पक्ष प्लेंट दाखिल करता है उसे कहते हैं प्लेंटिफ, यानी कि दावाकार। तो हमें तीसरा वर्ड मिल गया, तीसरी टर्मिनोलॉजी मिल गई, प्लेंटिफ। और जिसके खिलाफ ये दाखिल करी जाती है उसे कहते हैं डिफेंडेंट, यानी कि बचाव पक्ष, क्योंकि आपके प्लेंट का बचाव उसे करना है। हाँ, या तो अगर उसको आपका प्लेंट में लिखा हुआ दावा मंजूर है तो वो उस दावे को कबूल भी कर सकता है और न्यायालय के सामने वो दावा कबूल करके केस को ख़त्म भी कर सकता है। मगर अगर उसे वो कबूल नहीं है तो वो उसका बचाव करेगा। इसलिए वो जब वो बचाव करता है तो उसको कहते हैं डिफेंडेंट। वो डिफेंड करता है आपका दावा, उसको विरोध करता है, तो वो बन जाता है डिफेंडेंट। तो अब हमें अगली टर्मिनोलॉजी मिलती है। तो डिफेंडेंट जब जवाब दाखिल करता है आपके प्लेंट को विरोध करते हुए लिखित रूप में, तो उसे कहते हैं रिटन स्टेटमेंट, यानी कि लेखी जवाब। मगर एक खास टर्मिनोलॉजी है उसके लिए, उसे रिटन स्टेटमेंट ऐसे कहते हैं। तो एक और शब्द समझ लेते हैं, वो न्यायिक प्रक्रिया में, मतलब न्यायालय भी कभी इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मगर ज़्यादातर वो वकीलों के लेवल पर होता है, जिसे कहते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग यानी कि लिखित रूप का दावा या उस दावे का जवाब तैयार करना। तो जनरली ये काम वकील लोग करते हैं स्टेनोग्राफर को डिक्टेशन देकर। इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग। एक्चुअली ड्राफ्टिंग शब्द आया है ड्राइंग शब्द से, यानी ड्राइंग अप। ड्राइंग अप व्हाट? यहाँ पे चित्र नहीं निकालने हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट्स बनाने हैं। मतलब कि शब्दों में कुछ लिखना है, उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। देखिए, आपने ये भी सुना होगा आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में भी ड्राफ्ट्समैन होते हैं जो ड्राफ्ट करते हैं डिज़ाइंस बड़े बड़े। सो ड्राफ्टिंग का गर्भित अर्थ ये है टू ड्रॉ अप, बनाना, तैयार करना। तो वो लोग चित्र बनाते हैं और वकील लोग शब्दों के चित्र बनाते हैं, मतलब शब्दों में केस बनाते हैं, उसे कहते हैं ड्राफ्टिंग। अब जब डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट दाखिल कर देता है तो वो रिटन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, बचाव में जब डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट दाखिल करता है तो वो रिटन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जब प्लेंटिफ को लगता है कि प्लेंटिफ ने जो प्लेंट में लिखा है उस बारे में कुछ बात कही है जिस बात को प्लेंटिफ को फिर से असर्ट करना ज़रूरी है, तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट को एक जवाब दे सकता है कोर्ट के परमिशन से। उस जवाब को कहते हैं रेप्लिकेशन। मतलब रेप्लिकेशन क्या है कि प्लेंटिफ ने ही विरोधार्थी ने दाखिल किए हुए जवाब को दिया हुआ जवाब, उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन में प्लेंट में जो उसने दावा किया है उसी को पक्का करने की प्रक्रिया होती है। और प्लेंटिफ जब ये रेप्लिकेशन फाइल करता है तो इस रेप्लिकेशन को फिर जवाब देने की एक अपॉर्चुनिटी डिफेंडेंट को दी जाती है। और वो अपॉर्चुनिटी जब लेकर डिफेंडेंट उसके ऊपर का जवाब दाखिल करता है तो उसे कहते हैं रीजॉइंडर। मतलब कि विरोधार्थी ने
प्लेंटिफ ने दाखिल किए हुए जवाब का जवाब, उसे कहते हैं रिजॉइंडर। फिर एक बार मैं समझा देता हूँ। केस की शुरुआत प्लेंटिफ करता है प्लेंट दाखिल करके, उस प्लेंट का जवाब डिफेंडेंट देता है रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करके, और उस रिटर्न स्टेटमेंट का जवाब फिर प्लेंटिफ देता है रेप्लिकेशन फाइल करके, और उस रेप्लिकेशन का जवाब डिफेंडेंट देता है रिजॉइंडर फाइल करके। मगर रिजॉइंडर और रेप्लिकेशन, ये जो लास्ट के दो चीज़ें हैं, ये कोर्ट की परमिशन से ही कर सकते हैं, ये एज ऑफ राइट नहीं होती। तो उसके लिए कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। नॉर्मली कोर्ट्स वो रिक्वेस्ट ग्रांट करते हैं, एक्सेप्शनल सिचुएशंस में कभी कभी रिजेक्ट भी करते हैं, मगर नॉर्मली ग्रांट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये जब फाइल होते हैं तो रेप्लिकेशन और रिजॉइंडर ऐसे उन्हें कहा जाता है ना। ये सब बातें इंटरेस्टिंग। तो आज मैं आपको ज़्यादा टैक्स नहीं करूँगा, मतलब आपके दिमाग को ज़्यादा टैक्स नहीं करूँगा। आज इतना ही समझिए, और बाकी की टर्मिनोलॉजी मैं और अगले कुछ वीडियोज़ में लेकर आता रहूँगा। तो आज यहीं रुकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।